हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनय कुमार है। जैसे कि मैंने कल आपको प्रिज्म की जो हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनय कुमार है। जैसे कि मैंने कल जो वीडियो जो बनाई थी आपके लिए प्रिज्म के रूप में बनाई थी, आज मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैं प्रिज्म के रूप में आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो तुम्हारा रेलवे का हो, चाहे वो तुम्हारा एमपी पुलिस का हो, चाहे वो तुम्हारा दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है। तो आज मैं पहले आपको प्रिज्म के जो मैंने जो 3 फॉर्मूले जो बताए थे, पहले मैं आपको एक बार बोल के दूं, उसके बाद में आगे आपको जो क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ वो आपको मैं आज कराता हूँ, ओके। जैसे कि कल मैंने जो 3 फॉर्मूले बताए थे, एक मैंने बताया था एलएसए का जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे कि जो मैंने जो पहला जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था एलएसए के, बताया था एलएसए, ठीक है। एलएसए बराबर क्या होता है? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू हाइट, ठीक है। एक दूसरा बताया था मैंने टीएसए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है। एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व क्षेत्रफल होता है, ठीक है। एक होता है टीएसए, इसे बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था एलएसए प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। एक मैंने बताया था इसका प्रिज्म के आयतन का, ठीक है। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। एक क्या बताया? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये 3 फॉर्मूला कल मैंने आपको, ये इन 3 फॉर्मूले से कल मैंने आपको प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन कराए थे। यही 3 फॉर्मूले जो प्रिज्म के रूप में जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसे पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं, जो बराबर होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट। आधार में कुछ भी हो सकता है, चाहे एक वर्ग हो सकता है, वो मैंने कल आपको बताया था, वर्ग हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। और एक टीएसए, एलएसए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, एक होता है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ठीक है। ये आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग एडवांस लेवल के मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मैं आपको कराता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे उतना रेलवे का। अगर जो फिलहाल में जो रेलवे के एग्जाम चल रहा है उनमें तो काफी जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड के, ओके। तो आपको मैं एक क्वेश्चन आगे कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, और प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि अपना टीएसए निकालना है। क्या निकालना है? टीएसए। तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, जो प्रिज्म का क्या? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था एलएसए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आधार में एक त्रिभुज है, अब अपन को ये नहीं पता कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो अपन देखेंगे कि 9 12 15, 9 12 15 कुछ ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो क्या एक समकोण त्रिभुज है? क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे पता पड़ता है? जैसे कि ये 9 और ये 12 और ये 15, इन तीनों का जो वर्ग करके जो योग आएगा पाइथागोरस प्रमेय से जो अपन निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो इन इसके बराबर आएगा, क्योंकि 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, ठीक है। 12 को 144 होता है, 9 का होता है 81, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। तो इससे अपन पता पड़ गया कि एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए जो अपन जो क्षेत्रफल निकालते हैं बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए करते हैं अपन सवाल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ता है? एलएसए। अब एलएसए का भी एक फॉर्मूला होता है, एलएसए बराबर क्या होता है? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, इंटू हाइट प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का परिमाप, आधार में क्या है? आधार में जो है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालना। परिमाप यानी कि इन तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। इन तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12 9 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो जाएगा प्लस 2 इंटू आधार में क्या? आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार में क्या? एक त्रिभुज है। और अपन ने त्रिभुज कौन सा पता पड़ा था? अपना जो त्रिभुज निकला था वो निकला समकोण त्रिभुज। कैसे पता पड़ा था अपने? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि क्या ट्रिपलेट है, 9 12
और 15 क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट तो किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक बटे दो इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 36 पंजा होता है 180 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, 9 इंटू 12, चाहे इसको 9 9 सेंटीमीटर से 12 से 15 मान लो, ठीक है। तो इसका जो अपना निकल आएगा, ठीक है, 1/2, इससे जो कट जाएगा 2 छक्के 12, ठीक है। और 180 प्लस 2 इंटू 9 छक्के 54, और 54 दूनी 108 प्लस 108, इसको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टीएसए का जो अपन ने फॉर्मूला जो लिखा था वो लिखा था एलएसए प्लस के 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब एलएसए का खुद एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो पार्श्व क्षेत्रफल होता है, जिसका जो हमने फॉर्मूला बताया था कि आधार का परिमाप इंटू हाइट, तो आधार का परिमाप इंटू हाइट, जिसका फॉर्मूला लग जाएगा आधार का परिमाप इंटू हाइट, ठीक है, और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार का परिमाप, आधार में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो उसको तीनों को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे, तो 12 9 21 और 15 36, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट दे रखी थी प्रिज्म की थी 5 सेंटीमीटर, और प्लस और 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना था, बेस 9 सेंटीमीटर, चाहे 12 मान लो चाहे 9 मान लो, ठीक है, वो तो समकोण त्रिभुज है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो बड़ी भुजा है वो उसमें कर्ण माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अपन निकालेंगे तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 से 12 कटेंगे तो कितनी 6 बार, और 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, इधर जो निकला था 36 पंजे 180, इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का। अगर एलएसए निकालते तो एलएसए कितना आ जाता है, एलएसए निकाल के आता है 180, क्योंकि एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है, तो आधार का परिमाप यानी 36 हो जाता है, इंटू हाइट का हो जाता है 5 का, तो एलएसए अगर यहाँ पर पूछता तो एलएसए कितना होगा, एलएसए निकल के आएगा 180, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, और संपूर्ण पृष्ठ जो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया वो कितना निकलेगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लो अगर टोटल सरफेस एरिया ना पूछता, क्या पूछता, आयतन पूछता, क्या पूछता, आयतन पूछता, क्या पूछता, आयतन। मान लीजिए यहाँ पर पूछता वो आयतन क्या होगा, आयतन। तो आयतन के लिए क्या करते हैं, आयतन के अपन करते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, आधार में क्या है, आधार में एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी थी 5, ठीक है। और 1/2 1/2 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। इससे जी कट जाता 9 छक्के 54 इंटू 5, इससे जी काटते 5 को 20 0 2 5 को 20 2 22, 220 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका क्या आया था, जिसका आयतन निकल रहा था, ठीक है। तो ठीक है, अगर मान लो अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना पूछकर क्या पूछा होता, आयतन पूछा होता, तो आयतन के लिए क्या करते, आयतन के लिए करते आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार में क्या, आधार में एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो अपना समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका जो बेस हो गया, जिसकी हाइट हो गई, जिसका क्या कर्ण हो गया, ठीक है, जिसे लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, लंब। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो पूछा था, जो मैंने आपको निकाल के दिया था 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर आप जो कहोगे इसमें जो अपने जो फॉर्मूला लगाया था आयतन का 1/2 बेस इंटू हाइट किया, आपने हाइट में 5 क्यों लिया, वो प्रिज्म की ऊंचाई है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, क्या होगी त्रिभुज की, जो 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इनमें से अपन को ऊंचाई का जो अपने पता पाना, जो परपेंडिकुलर जो लंब होता है वो 12 सेंटीमीटर, इसे अपन ऊंचाई भी मानती है, ठीक है। जिसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 5, जिसका आयतन भी निकाल, अगर आयतन पूछा होता तो आयतन कितना आता, 220 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस में 9 मान लो और ये हाइट इसकी 12 मान लो, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार 9 छक्के 54 54, पंजा जो होता है वो होता है 220, 520 की जीरो हासिल 2 पचम सॉरी 5 की पचम 25 जी 270 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर जो आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, कितना आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, भाग गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो आगे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा ही, जो आपकी जिससे प्रैक्टिस आपकी जो है अच्छी हो सके, जिसमें एक समकोण प्रिज्म का जो आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं
8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है, और इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल है यानी कि जो LS है, लैटेरल सरफेस एरिया जो दिया है वो दिया है 480 सेंटीमीटर उसका, तो इसका प्रिज्म का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? प्रिज्म का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो तीनों भुजाएं दी हैं, जो तीन भुजाओं का जो मान दिया है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, ये 100% एक ट्रिपलेट होगा। तभी उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्योंकि आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 217, 17 का जो होता है 289 होता है, बराबर 8 का 64 प्लस के 15 का 225, इनको जो ऐड करोगे तो इसके बराबर निकलेगा। तो यानी कि इससे पता चलता है क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अपने सवाल में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, पहले अपन LHA का फॉर्मूला लगाएंगे। LHA के फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे प्रिज्म की, क्योंकि इसमें अपने हाइट नहीं दी है। क्योंकि जो प्रिज्म की जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। तो अपने हाइट नहीं पता, तो हाइट कैसे निकालेंगे अपन? LHA का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो LHA का फॉर्मूला क्या होता है? LHA बराबर होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट। आधार LHA का मान कितना है? 480 है। आधार में क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसका परिमाप क्या होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे, भुजाओं का योग, तो क्या है 15 8 कितना 17 और 15 हो जाएगा 32, 32 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और इंटू में हाइट 40 से इसको काटेंगे तो H बराबर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी क्या आएगी? जिसकी आएगी हाइट। अब क्या पूछा? अब पूछा आयतन, तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगा दो। प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आधार में क्या? आधार में एक समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू कितना 8 गुणा 15 गुणा 12, 4 बार 15 चौको 60 गुणा 12, 12 छंगे 72 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे कि अपन ने एक सवाल लिया था कि एक समकोण प्रिज्म का जो आधार है एक त्रिभुज है, जिसकी जो भुजाएं हैं वो कौन सी 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है, और इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल है यानी कि LHA जो दिया है वो कितना दिया है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके प्रिज्म का आयतन निकालना है। तो LHA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट, और अपने यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? अपने जो यहाँ पर जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा हाइट, क्योंकि इसमें अपने क्या प्रिज्म की ऊंचाई नहीं दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन हाइट निकालेंगे, तो LHA का मान 480 के आधार का परिमाप यानी कि भुजाओं का योग। ठीक है, तो भुजाओं का योग क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इनका भुजाओं का 40 आएगा इंटू हाइट। यहाँ पर जो H बराबर निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ठीक है, तो आधार में क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 8 इंटू 15 इंटू 12, तो 2 से काटेंगे 4 और 15 चौको 60, और इंटू करेंगे 12 तो 12 सेंगे 72 सेंटीमीटर की, इसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आगे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छी हो सके। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, जैसे कि हमने एक सवाल और लिया है कि एक प्रिज्म, जैसे कि मैंने एक सवाल और लिया है जिसमें एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और इस प्रिज्म का जो आयतन है 648 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो अपने क्या निकालना? प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, और 9 12 15 जी क्या एक त्रिभुज है, इससे अपने पता पड़ गया कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अपन आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ठीक है, अपने ऊंचाई निकालनी है। आयतन कितना? आयतन 648 है, और आधार 1/2 9 इंटू 12, और इंटू में कितना आ जाएगा? हाइट आ जाएगी तो 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, 6 से इसको काट देंगे, 6 का 6 0 6 48, 9 से काट देंगे इसको तो 9 1 9 9 दूनी 18। तो जो हाइट जो निकल के आएगी बराबर कितनी निकल के आएगी? 12 सेंटीमीटर जो हाइट इसकी निकल के आएगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन लिया था एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 12 15 से पता पड़ गया ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट, जिससे अपने पता पड़ गया कि क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रिज्म का जो आयतन दिया है वो दिया है 648 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? तो अपने आयतन पता है, अपने क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो आयतन का एक फॉर्मूला होता है आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है? हाइट होती है। ठीक है, तो आधार में क्या है? आधार में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 9 और 12, क्योंकि इसकी छोटी भुजा जो बड़ी भुजा होती है दो भुजाओं के बराबर की बराबर, अपना छोटी भुजा लेनी पड़ेगी, एक 9 लेने पड़ेगी, एक क्या लेने? 12 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 9 इंटू 12, 2 से काटेंगे अपन 12, 6 से इसको काटेंगे 108, 9 से काटेंगे तो 12 आ जाए, 12 में 108। तो ऊंचाई जो यहाँ पर निकल के आई, क्या निकली? कितनी निकली? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो अपनी ऊंचाई फाइनली जो वैल्यू जो निकल के आई 12 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक है, अब आऊंगे मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन और कराता हूँ। ऐसे ही मैं आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए।
जैसे कि अपन ने जो क्वेश्चन लिया था वो लिया है, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, अपने जो भुजाओं से पता पड़ता है कि ना ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजाएं जो है अलग अलग हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन इसमें जो करेंगे, अपन पहले इसका जो है सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिससे अपन जो एरो का जो हीरोइन का जो सूत्र होता है उससे अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हीरोइन के सूत्र से अपन जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें जो ऊंचाई का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या पता पड़ेगा, इसका आयतन पता पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसका जो करते हैं कि जो अर्ध पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर जो अपन निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो एस बराबर कितना होता है, वो होता है 13 प्लस 20 प्लस 21 बटे 2। तो इनका जब अपन योग करेंगे कितना हो जाएगा, 13 21 44 13 21 34 20 54, कितना आ जाएगा 54, 54 बटे 2। तो जी कितनी बार होगा, 27। ठीक है, तो अपना जो एस जो अर्ध परिमाप निकला वो कितना निकला, वो सेमी पेरीमीटर जो निकला वो कितना निकला, 27 निकला। कितना, 27 सेंटीमीटर, कितना 27 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ पर हीरोइन को सूत्र से क्या करेंगे, अपन त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, जो एरिया निकालने के लिए वो होता है एस, एस इंटू ए, एस इंटू बी और एस इंटू सी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, जिसका फॉर्मूला था। तो एस का मान कितना, एस का मान यहाँ पर जो निकाला अपन ने 27। ठीक है, और 27 में से अपन एक भुजा को घटाएंगे, 13 को कितना आएगा, 14 आएगा, मल्टीप्लाई में 14। ठीक है, और 27 में से अपन 20 को घटाएंगे, कितना आएगा 7, और 27 में से अपन 21 को घटाएंगे, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकली, 9 इंटू 3 कर लेंगे अपन। ठीक है, और 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार 3 इधर से निकल के आएगा बाहर। ठीक है, तो एक बार 3 इधर से निकल के आएगा और ये 2 7 है, एक बार निकल जाएगा और यहाँ पर 2। तो 3 तरह का 9, 9 7 63। ठीक है, 7 2 14 14 42 42 3 होता है 126। तो यहाँ पर 126 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया, जो एरिया जो निकला अपना 126 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है एरिया निकल के आया 126 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है अपने एरिया निकल के आया। ठीक है, 126 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, जो अपना जो एरिया निकला वो कितना निकला, 126 निकला। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रिज्म के आयतन का। तो प्रिज्म के जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिज्म क्या पूछा, प्रिज्म का आयतन पूछा है। तो प्रिज्म की जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल जो निकला वो कितना निकला, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है अपने 9। तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के चौके 4 हासिल 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 23 की 3 हासिल 2, 9 का 9 और 9 2 11। तो यहाँ पर जो फाइनली जो आयतन निकल के आएगा 1134 सेंटीमीटर क्यूब, जो फाइनली जो है अपना आयतन निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ना बड़ा हो गया था, अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल क्वेश्चन था, जो बढ़िया था। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे कि एक प्रिज्म का जो आधार है एक त्रिभुज है, अपने नहीं पता कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या अलग अलग है, नॉर्मल त्रिभुज मान लो। ठीक है, इस प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का आयतन क्या हुआ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अपन जो समकोण त्रिभुज था उसका जो फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट था। यहाँ पर जो निकालेंगे हीरोइन के सूत्र से, सॉरी हीरोइन के सूत्र से यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर जब अपन त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में एस, एस इंटू ए, एस इंटू बी, एस इंटू सी। ठीक है, और यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा एस। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, इसे बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना निकला था, 27 सेंटीमीटर निकला था। ठीक है, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकला था 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिज्म की जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट होती है, तो आधार का क्षेत्रफल निकला था 100 सेंटीमीटर उसके, और यहाँ पर 9 से 9 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी 1134 सेंटीमीटर क्यों, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सवाल और कराता हूँ आगे। ऐसे ही मैं लगभग 6 से 8 लगभग क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक एक करके सब क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तो जी मैंने आपके सामने एक सवाल और लिया है, जिसमें एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर है, और इस प्रिज्म का जो आयतन है 7560 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस प्रिज्म का जो है एल से निकालना है, एल से यानी पार्श्व क्षेत्रफल निकालना, लैटेरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे पहले तो अपन ये देखेंगे त्रिभुज कौन सा है। तो 20 21 29 ये एक ट्रिपलेट है। अपन चेक कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी भुजा 29 सेंटीमीटर, इसको 20 ले लो, इसको 21 ले लो, तो 20 का 400 होता है, प्लस 21 का 441 होता है। इन तीनों का जो योग हो गया वो 841 हो गया।
ठीक है, कितना हो गया 841 हो गया। और 29 का भी वर्ग क्या होता है 841 हो गया। तो इससे अपन पता पड़ गया ये क्या, एक त्रिप्लेट है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपने पता पड़ गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो प्रिज्म का आयतन दिया अपने, क्या निकालना है, एल से निकालना है। क्या निकालना है, एल से। तो अपने एल से निकालने के लिए क्या होता है, आधार का परिमाप इनटू हाइट होती है। तो अपने हाइट नहीं पता, हाइट क्या है, तो अपन पहले आयतन का फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म के जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आधार में क्या, आधार में एक समकोण त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल कितना है 7560 बराबर 1/2 इंटू 20 इंटू 21 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 फिर कटेगा। ठीक है, एक 0 से इसको कट जाए और 21 से इसको काटेंगे, 21 63 और यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर 6 बार कट जाएगा बराबर एच। तो जो फाइनली जो हाइट जो आई वो कितनी आई, 36 सेंटीमीटर आई। कितनी आई, 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या निकल गया, हाइट निकल के आई। कितनी, 36 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट निकल के आई। अब अपने पूछा क्या, एल से पूछा, एल से यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा, यानी कि पार्श्व क्षेत्रफल निकाल, पार्श्व क्षेत्रफल पूछा है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू हाइट। ठीक है, आधार, आधार में क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 20 21 और 29 कितना हो जाएगा, 50 50 से 20 कितना हो जाएगा, 70 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो एल से बराबर कितना, 70 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है 36। इसका जो करेंगे 0 7 42 की 2 हासिल 4 7 21 और 4 25, तो 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, इसका एल से निकल के आएगा। लेटरल सरफेस एरिया जो पार्श्व क्षेत्रफल जो पूछा वो कितना निकल के आएगा, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, तो अपन ने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है, और इसका जो प्रिज्म का जो आयतन है वो 7560 सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रिज्म का जो है एल से निकालना है, एल से यानी पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो अपन पहले आयतन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर अपन जो हाइट है वो निकालेंगे। हाइट अपनी 36 सेंटीमीटर निकल के आई। अब यहाँ पर एलएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार का परिमाप इनटू हाइट। आधार में त्रिभुज है यानी कि तीनों का योग, जो परिमाप होता है वो तीनों का योग होता है। इनका जो योग 70 निकला, 70 में यहाँ 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2520 सेंटीमीटर। उसके यहाँ पर आंसर आएगा, क्योंकि 21 और 29 50 हो जाएगा, 50 भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है, और जिसका वर्ग जो इसका जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म का टीएसए निकालना है। टीएसए का जो मतलब होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। तो अपन इसमें क्या, टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलएसए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर टीएसए का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने ना तो वर्ग की भुजा की लंबाई पता अपने कितनी है, तो यहाँ पर ना अपने ऊंचाई पता है। तो अपन यहाँ पर करें, यहाँ पर सॉरी ऊंचाई तो पता अपने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, पर अपन वर्ग की भुजा की लंबाई नहीं पता, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपन वर्ग की भुजा की लंबाई निकालेंगे। किससे, पहले अपन आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, तब अपन टीएसए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टीएसए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या एक वर्ग है। अब तो अपन पता पड़ गया होगा कि आधार का एक वर्ग, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं। आधार में क्या, आधार में एक वर्ग है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है 10। ठीक है, और आयतन कितना दे रखा है 160 बराबर ए स्क्वायर इंटू हाइट। तो 10 से कटेगा 16 बार, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जो ए बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो भुजा की जो लंबाई निकली वो कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर। अब अपन लगाएंगे टीएसए का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, टीएसए। तो टीएसए, ठीक है, तो टीएसए बराबर क्या होता है, टीएसए बराबर होता है एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एलएसए का खुद एक फॉर्मूला होता है। एलएसए क्या कहता है, एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू हाइट और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब आधार का परिमाप आधार में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 10 प्लस 2 इंटू भुजा की लंबाई कितनी लिखी 4। तो यहाँ पर 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4 चौको कितना हो जाएगा 16। 16 इंटू 10 प्लस 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो 160 प्लस के 32 बराबर कितना निकल के आएगा, जो अपना जो टीएसए निकल के आएगा 192 सेंटीमीटर उसके यहाँ पर टीएसए निकल के आएगा। ठीक है, तो अपन ने जो सवाल लिया था वो वर्ग के रूप में लिया था। ठीक है,
तो जो अपने जो सवाल लिया था वो क्या लिया था, वर्ग के रूप में लिया था। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, इसका आयतन जो है 160 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म का जो टीएसए क्या हुआ, टीएसए यानी कि होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए के निकालने के लिए अपने सबसे पहले चाहिए भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर प्रिज्म का आयतन दिया था, तो यहाँ पर आयतन के फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाया, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या एक वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 10। तो यहाँ पर अपने जो एक की जो वैल्यू निकली थी वो 4 सेंटीमीटर निकली थी फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टीएसए का फॉर्मूला लगाया, टीएसए का फॉर्मूला होता है एलएसए प्लस के 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। और एलएसए का खुद एक फॉर्मूला होता है, जो पार से क्षेत्रफल निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है आधार का परमाप इंटू हाइट, और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर। आधार का परमाप यानी कि वर्ग का परमाप 4a इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर। भुजा की लंबाई कितनी थी 4, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 4, 4 चौको 16 इंटू 10 प्लस के 16 दूनी 32। तो इन तीन इनका जो योग करेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल के आएगा। तो जो टीएसए की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल गई, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछा गया था वो निकला था 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपन अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो लास्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो हमें तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिया है, वर्ग का ही है। जैसे कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, और इस प्रिज्म का जो टीएसए है यानी कि टोटल सरफेस जो एरिया है वो कितना 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका आयतन मतलब, तो इस प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो इस प्रिज्म का तो इस प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन निकालना है, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन लिया था 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस प्रिज्म का आधार क्या है, एक वर्ग है, और इस प्रिज्म का जो टीएसए है वो कितना 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रिज्म का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, क्या निकालना है, अपने आयतन निकालना है, ठीक है। तो अपने टीएसए दिया है, अपने ऊंचाई दी है, अपने भुजा की लंबाई नहीं पता है कितनी है, तो अपन टीएसए का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एलएसए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार में क्या एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है। तो टीएसए कितना, टीएसए है 608 बराबर एलएसए का खुद एक फॉर्मूला होता है आधार का परमाप इंटू हाइट। आधार में क्या एक वर्ग है तो वर्ग का परमाप होता है 4a इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 608 बराबर 15 चौको 60a प्लस के 2a स्क्वायर, ठीक है। ये तो पता ही हो गया एलएसए, ठीक है। एलएसए का मतलब होता है आधार का परमाप इंटू हाइट। तो आधार में क्या है एक वर्ग है तो वर्ग का परमाप होता है 4a, और ऊंचाई दे रखी है 15, तो 4a इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये ध्यान रखना एलएसए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 प्लस 0 304 आ जाएगा बराबर 30a प्लस के ए स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, अब इसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, ठीक है। किसे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या यहाँ पर अपन जो है कोई मान मान सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि ए का कोई मान मान लो, जैसे कि मान लो 6 से करेंगे 6 36 हो जाएगा, 36 18 6 तो कम पड़ जाएगा, 7 या 21 2 तो नहीं 8 देख लो, 8 और 64 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 8 या 24 240, इसका जो करेंगे कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनली अपन ए की वैल्यू कितनी मान सकते हैं, ए बराबर यहाँ पर 8 रख सकते हैं। और अपन निकालना है तो अपन निकालेंगे कैसे, गुणनखंड विधि से। जैसे कि देखो ए स्क्वायर प्लस के 30a और माइनस के 304, ठीक है, यही है ना। अब हमें पता है कि गुणा करना 304 आना चाहिए और जोड़े घटा कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस अपने पता पड़ा, यहाँ पर अपने जो ए की जो अपने पता पड़ा था, यहाँ पर जो अपने ए की जो वैल्यू 8 रखी थी, इससे पता पड़ गया था कि मतलब सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 30 के जैसे कि 8 8 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो लेंगे वो कितना ले लेंगे अपन 30 38 68 64, हाँ ठीक 38 और 8 ले लो, ठीक है। तो 38 प्लस के 38 है और माइनस के 8 है और माइनस के 304, ठीक है। यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस के कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 8 कॉमन लेंगे तो ए प्लस के 38 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 304 304, तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। तो एक यहाँ पर जो गुणन ए प्लस 38 बनेगा, ए बनेगा ए माइनस 38, तो ये तो माइनस में आएगा, इसको तो लेंगे नहीं, तो अपन कितना लेंगे ए बराबर 8 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने क्या बना था, ए बराबर क्या बना था 8 बना था। यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बराबर 8 कैसे निकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनली जो वैल्यू निकल के आई वो कितना निकल के आएगी, ए बराबर 8 निकल के जो आएगी, ठीक है। अब क्या पूछा, आपने पूछा प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या एक वर्ग है तो ए स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15। तो ए का मान निकला था 8 निकला था, तो 8 कितना हो जाएगा 64 इंटू 15। तो 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60, 15 छक्का 90 960 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका क्या निकल के आएगा आयतन निकल के आएगा, ठीक है।
तो अपन ने जो फाइनली जो क्वेश्चन लिया था वो क्या लेता 15 जो अपन ने जो फाइनली जो क्वेश्चन लिया था वो लिया था 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और इस प्रिज्म का जो टीएस है वो 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रिज्म का जो आयतन क्या होगा, ठीक है। तो अपने टीएसए दिया था, टीएसए का फॉर्मूला लगाया था अपने एलएसए प्लस के 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार में एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। और एलएसए का खुद एक फॉर्मूला होता है, एलएसए का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट। तो आधार में क्या है, एक वर्ग है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a इंटू 15, क्योंकि हाइट का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस के 2a स्क्वायर। तो 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो अपने ये इक्वेशन बनी, इसको अपने सॉल्व किया तो ये बराबर यहाँ पर 8 निकला, जो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू हाइट, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल, आधार में एक बार गया तो बार का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और हाइट में क्या है 15। तो यहाँ पर अपन ने जो मल्टीप्लाई किया, जो इसका जो आयतन निकल के आया वो 960 सेंटीमीटर क्यूब निकल के यहाँ पर आया। ऐसे ही सवाल आपको जो है कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपने एसएससी, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस है, अपना एमपी पुलिस है, और यहाँ पर रेलवे के कौन सा भी एग्जाम ले लो, चाहे एनटीपीसी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे तुम टेक्नीशियन को ले लो, आपको ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% कराएगा, ठीक है। तो आगे मैं आपके लिए एक क्लास और लेके आऊंगा, लगभग इतने ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन। आपको अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब बढ़िया चल ही रहा है, थैंक यू, ठीक है।